गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण को लेकर दातागंज क्षेत्र में किसानों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। शनिवार को डहरपुर कला स्थित गंगा एक्सप्रेसवे कट पर सैकड़ों किसानों ने एकजुट होकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सुबह से ही विभिन्न गांवों के किसान धरना स्थल पर पहुंचने लगे और देखते ही देखते पूरा क्षेत्र किसानों की भीड़ से भर गया। किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें संतोषजनक समाधान नहीं मिलेगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जानकारी के अनुसार डहरपुर कला समेत आसपास के 5 गांवों की लगभग 300 हेक्टेयर कृषि भूमि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित की जानी प्रस्तावित है। इसी प्रस्तावित अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। किसानों का कहना है कि उनकी उपजाऊ कृषि भूमि उनके जीवन और आजीविका का मुख्य आधार है। यदि जमीन अधिग्रहित कर ली गई तो उनके सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। धरने पर बैठे किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। कई बार अधिकारियों को अपनी मांगों से अवगत कराने के बावजूद अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। किसानों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि प्रभावित परिवारों की चिंताओं और सुझावों को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि वे विकास कार्यों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर किसानों के हितों की अनदेखी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। उनका कहना है कि यदि सरकार और प्रशासन उनकी जमीन लेना चाहते हैं तो पहले उचित मुआवजा, पुनर्वास और भविष्य की सुरक्षा को लेकर स्पष्ट नीति सामने रखी जाए। किसानों ने यह भी मांग की कि अधिग्रहण से प्रभावित सभी परिवारों को न्यायपूर्ण मुआवजा दिया जाए ताकि उनका आर्थिक भविष्य सुरक्षित रह सके। धरना स्थल पर मौजूद किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर एकजुटता का प्रदर्शन किया। कई किसान नेताओं ने भी मौके पर पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया और किसानों की आवाज को बुलंद करने का भरोसा दिलाया। वक्ताओं ने कहा कि किसानों की सहमति के बिना किसी भी प्रकार की जबरन कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धरने में शामिल ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से खेती किसानी के जरिए उनका परिवार चलता आया है। जमीन ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है और यदि यही उनसे छीन ली गई तो उनके सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो जाएगा। किसानों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी केवल परियोजना को आगे बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि प्रभावित लोगों की परेशानियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, धरना स्थल पर किसानों की संख्या बढ़ती गई। महिलाओं और बुजुर्ग किसानों ने भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि ये लड़ाई केवल जमीन की नहीं बल्कि उनके अस्तित्व और भविष्य की भी है। किसानों ने प्रशासन से वार्ता कर समस्या का समाधान निकालने की मांग की है। उधर किसानों के धरने को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आया। स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई। हालांकि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन किसानों के तेवरों को देखते हुए प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक मानी जाती है, लेकिन भूमि अधिग्रहण को लेकर कई जिलों में समय समय पर किसानों की नाराजगी सामने आती रही है। बदायूं में शुरू हुआ ये आंदोलन भी उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। किसानों का कहना है कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। फिलहाल डहरपुर कलाकट पर किसानों का धरना जारी है और सभी की निगाहें प्रशासन और किसानों के बीच होने वाली संभावित वार्ता पर टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में ये आंदोलन किस दिशा में जाएगा, ये प्रशासन के रुख और किसानों की मांगों पर लिए जाने वाले निर्णय पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना तय है कि भूमि अधिग्रहण का ये मुद्दा एक बार फिर क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बन गया है और किसानों की नाराजगी ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। हमारे भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग बैठे हैं कि आप प्रशासन से क्या आश्वासन मिल रहा है? क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। हमारी जमीन ना जाए, बस जय सोच रहा है। हम लोग सब जय इकट्ठे होकर इसीलिए आए हैं यहाँ। हाँ, हमें हमारी जमीन ना जाए, हमारे बच्चे क्या खाएंगे फिर? हम कुछ नहीं बोल रहे हैं और बस जय सोच रहे हैं हमारी जमीन ना जाए यहाँ से। हम लोग सब लोग इतने परेशान, इतने हैरान हैं। सब लोग मीटिंग लगा के आए, हम लोग इतने परेशानी से यहाँ इकट्ठे हुए हैं हम लोग। माता जी किस लिए धरने पे बैठी हैं और पिछली बार भी धरने पे थी? क्या मामला है, क्या आश्वासन मिल रहा है आपका? जमीन मेरी नहीं जाए, छोटे छोटे बच्चे मैं कैसे पालूंगी? विधवा औरत हूँ मैं। अच्छा, क्या नाम है, कौन से गांव की रहने वाली? कल्याई से। अच्छा, हाँ, मेरा विधवा तो है। मैं जमीन पे बच्चे पालते हैं, नानी भी मेरा छीन लाऊं, क्या खिलाऊंगी मैं? 12 बच्चे हैं, मैं जमीन नहीं देऊंगी मैं। क्या प्राण दे दूंगी मैं? ये समझ लो। मामला है, इतनी बड़ी संख्या में लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, क्या क्या मांगे हैं? ये जमीन का मामला है जी, जमीन का मामला है। ये कंपनियां इनकी आई हुई हैं, तो ये लोग जो हैं, अधिकारी लोग आते हैं, जबरदस्ती जमीन पे कब्जा जमाना चाह रहे हैं और हम लोग नहीं देना चाह रहे हैं किसी भी हालत में। तो हम लोगों को लोभ भी दे रहे हैं, लालच भी दे रहे हैं, मगर हम लोग राजी नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं होंगे। और फिर भी जबरदस्ती कब्जा जमा रहे हैं ये लोग, मगर हम जमाने नहीं देंगे किसी भी हालत में। और उसके बाद भी अगर जो नहीं मार रहे हैं, फिर भी हमारे लिए आत्महत्या करने पड़ेगी। सरकार से क्या मांगे? सरकार से मांग यही हमारी है कि कृपया करके हमारी सरकार सुनिए
है कि हमारी ज़मीन ना ले, जहाँ पे एक फसल उगाई है वहाँ पे ले, हमारी फसल ना ले। हम अपने बच्चों के लिए क्या खिलाएंगे, क्या करें? हमारे पिताजी छोड़ गए, अब हम अपने बच्चों को क्या ढीलेंगे? फिर हमारे बच्चे आगे क्या ढीलेंगे? हमारे पिताजी से थी 10 बीघा ज़मीन, उन्होंने हमें करके दी 15, अब हम पे आ रही है 5 बीघा। अब हमारे आगे 2 बच्चे हैं, हमने कर ली 2 बीघा, हमने और मोल ले ली, 7 बीघा हुई। 7 बीघा हमारे 3 बच्चे हैं, 1.5 बीघा पड़ रही है, अब वो सरकार ले रही है। किससे पेट भरेंगे वो? ये चीज़ सरकार बताएगी। अब पैसे से क्या कर लेगा? पैसे तो हम ही खर्च कर लेंगे, हमारे बच्चे को भी कामयाब न होंगे। और रही नौकरी की बात, नौकरी बताओ कहाँ तक देगी? एक बच्चे को हमारे नौकरी मिल जाएगी, दूसरा कहाँ जाएगा? मांगेगा, खाएगा, क्या करेगा वो? तो ये दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। कृपया हमारी सुनवाई हो। जमीन हम किसी भी हालत में नहीं देना चाह रहे हैं, हमारा साफ कहना यही है। किस पर्पज से आज बड़ी संख्या में लोग धरने पे बैठे हैं? क्या आज हम लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि हम किसान अपनी जमीन ना दें, और जो ये जमीन उपजाऊ है और डेवलपमेंट इतना जरूरी है, पर जमीन से ज्यादा जरूरी नहीं है, उपजाऊ से जरूरी नहीं है। आज जो हमारे देश में गैस का, पेट्रोल का अकाल पड़ रहा है, अगर हम अपनी जमीन दे देंगे तो एक समय आएगा तो हमारे देश में अन्न का भी अकाल पड़ेगा, और ये किसान भाई नहीं चाहते। डेवलपमेंट अच्छी बात है, लेकिन उपजाऊ जमीन देना ये अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, अन्याय है किसानों के साथ। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप उपजाऊ का डेवलपमेंट करें, पर एक ऐसी जगह पे करें जहां किसानों का भी नुकसान ना हो, पॉल्यूशन भी ना हो। अगर आप गांव की जगह पे अगर आप फैक्ट्री लगाएंगे तो सबसे बड़ी चीज है पॉल्यूशन, प्रदूषण। अगर पॉल्यूशन होगा तो बीमारियां भी बढ़ेंगी, और उपजाऊ जमीन लेके आपका क्या भला होगा? और किसान कहाँ जाएंगे? उनका भविष्य तो किसानों का तो खेतों से ही है, कहाँ से अन्न आएगा? क्या होगा हमारे देश का? तो कृपया हमारी बात को समय सुनिए, बस यही हमारी रिक्वेस्ट है। ये दूसरा दिन है धरने का, तो अब तक अधिकारी क्या आश्वासन दे चुके हैं? ज्ञापन दिया गया है, कोई आश्वासन मिला है? हाँ मिला है, बिल्कुल मिला है। क्या कहा है प्रशासन के अधिकारी? क्या प्रशासन ये कह रहे हैं कि आपकी जमीन नहीं जाएगी, लेकिन श्योरिटी नहीं दे रहे हैं कि नहीं जाएगी। बिल्कुल हमें लिखित में देना श्योरिटी कि नहीं जाएगी जमीन। अगर ऐसे आप ऊपर ऊपर बोल देंगे तो क्या प्रूफ है? कल को कोई और आएगा, वो ले जाएगा हमारी जमीन। जी, बच्चे की जमीन जा रही, हम क्या खवाएंगे? हम जमीन किसी कीमत पर नहीं देंगे, मरियान मार जाने के लिए तैयार बैठे हैं। हाँ। आज धरने पे आए हैं? आज धरने पे आए हैं, इसीलिए बैठे हैं। आज नहीं, महीना खान बैठे रहेंगे। अच्छा, हाँ। अगर सरकार ले लेती उसके बाद क्या रणनीति है? नहीं, कैसे ले लेगी? हम देंगे नहीं, अपने प्राण दे देंगे, और क्या है, मगर जमीन नहीं देंगे।